योग दर्शन बनाया। जितने भी दर्शन हैं सब वेदों से ही निकले हैं, चाहे वो सांख्य हो, चाहे वो वैशेषिक हो, चाहे वो वेदांत हो, सारे के सारे दर्शन, सब सत्य विद्याओं का मूल पुस्तक कौन है? वेद, वहीं से निकले। तो इसमें हमने देखा है योग विद्या का वर्णन कितने सुंदर तरीके से परमात्मा ने किया कि ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। इस शरीर रूपी मंदिर को परमात्मा ने बनाया और जीवात्मा के लिए, जीवात्मा को भी साथ में रखा और खुद भी साथ में है। अब जीवात्मा के मन में ये विचार आया कि प्रभु जब आप हमारे साथ रहते हैं तो आप हमें दिखाई क्यों नहीं देते, मिलते क्यों नहीं आप? एक शायर ने कहा, मैं और मेरे मित्र दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं, किस्मत का करिश्मा देखो, मिलने को तरसते हैं। तो दूसरे ने उत्तर दिया कि कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, मुलाकात रोज होती है मगर बात नहीं होती। बात क्यों नहीं होती? क्योंकि बात करने का जो तरीका है वो अष्टांग योग है। यदि आपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का पालन किया तो ईश्वर से अनुभूति भी होगी, साक्षात्कार भी होगा, वार्तालाप भी होगा। मोक्ष में जीवात्मा परमात्मा से बात करते रहता है और अपनी इच्छाओं को वहां पर रखते रहता है और परमात्मा संकल्प शरीर के द्वारा जीवात्मा की सभी इच्छाओं को वहां पूर्ण करता है। तो उसी अष्टांग योग का हमें अपने जीवन में पालन करना है, जिसमें से यम और नियम की चर्चा हमने की, विस्तार से चर्चा किया। कल हमने आसन की चर्चा की, आज हम प्राणायाम की चर्चा करते हैं। यदि प्राणायाम तक आपने कर लिया तो प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आगे बड़े आराम से आपके हो जाएंगे, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि महल बनाने में सबसे बड़ा महत्व नींव का रहता है। अगर नींव अच्छी बन जाती है तो महल बढ़िया खड़ा हो जाता है। तो ये जो यम नियम है, ये आसन और जो प्राणायाम है, ये योग रूपी महल की नींव है। इसको जितना मजबूत कर ले जाएंगे, नींव उतना, मकान उतना अच्छा बनेगा। अब प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणधन आयाम इति प्राणायाम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और मन को स्ट्रांग बनाने के लिए प्राणायाम। जिनका भी मन कमजोर हो, मन घबराता हो, मन बेचैन रहता हो, मन उदास रहता हो, तो उनको प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। वो शास्त्रों के आधार पर करे, मनमाने तरीके से न करे। और भी आपको बता दूं, ये जो अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, ये प्राणायाम में नहीं आते हैं। ये श्वसन क्रियाएं हैं। क्या हैं? श्वसन क्रियाएं हैं। शरीर की फिटनेस को बनाते हैं, शरीर के आदियों और व्याधियों को रोकते हैं। परंतु वह प्राणायाम जो मन को नियंत्रित करता है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, जिससे पंच क्लेश नष्ट होते हैं, अविद्यादि पंच क्लेशों का जो शमन करता है, वह प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। और उसमें अतिरिक्त एक प्राणायाम मिलाकर पतंजलि महाराज 4 प्रकार के बताते हैं। तो पहला प्राणायाम होता है बाह्य प्राणायाम, दूसरा होता है आभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा होता है स्तंभ वृत्ति, चौथा होता है बाह्याभ्यंतरापेक्षी प्राणायाम, चतुर्थ। ये 4 प्राणायाम हैं योग दर्शन में। हठ योग में इनका नाम दूसरा है। हठ योग में कहते हैं रेचक, पूरक और कुंभक। परंतु हम क्योंकि वैदिक धर्मी हैं तो वेद के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार इन प्राणायाम को जाने बाह्य प्राणायाम। अब ये बाह्य प्राणायाम क्या है? कहते हैं शरीर के अंदर जो वायु हमारी संग्रहित है, क्योंकि अगर शरीर में वायु नहीं होगी तो हम जीते कैसे रहेंगे? बाहर वायु है, शरीर के अंदर प्राण कहलाता है। जो बाहर वायु है वही शरीर के अंदर प्राण है। ठीक है, कभी कभी वायु और प्राण को समझने में लोगों को भ्रांति हो जाती है। प्राण शरीर के अंदर रहता है, समष्टि में वायु रहता है, तो वही वायु भीतर प्राण कहलाता है, वही प्राण बाहर वायु कहलाती है, दोनों एक ही चीज है।
तो स्वामी जी कहते हैं महर्षि दयानंद कि जो हमारे उदरस्थ प्राण है, जो शरीर में जो प्राण है, उस प्राण को बलपूर्वक बाहर फेंकें। जैसे किसी व्यक्ति को वमन हो रहा हो, वमन जानते ना, उल्टी पलटी जिसे कहते हैं, किसी व्यक्ति को उल्टी हो रही हो, कै हो रही हो, तो कै होते समय कितनी शक्ति लगती है उसकी, तो उसी प्रकार से वमन की तरह जो भीतर का प्राण है उसको बाहर फेंकें। और फिर कहते हैं बाहर थोड़ी देर रुकें। कितना रुकें? जितना सामर्थ्य हो, जितना बल हो, जितना पुरुषार्थ हो। एक दूसरे की नकल न करें। कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक रुक रहा है तो हम भी उसकी नकल करें तो लाभ की बजाय हानि हो सकती है। बाहर ही रोकें, फिर भीतर से लें, फिर बाहर फेंकें। बाह्य प्राणायाम में भीतर को श्वास नहीं लिया जाता है। आगे समझ में? भीतर श्वास नहीं लिया जाता है, केवल बाहर ही फेंका जाता है। आ रहा समझ में? यानी भीतर श्वास लेकर के भीतर रुकेंगे नहीं, क्योंकि श्वास तो भीतर जाएगा ही, लेकिन भीतर रोकना नहीं है। भीतर रोकने का मतलब फिर आभ्यंतर प्राणायाम हो जाएगा। तो आभ्यंतर प्राणायाम अलग है और बाह्य प्राणायाम अलग है। और इसी बाह्य प्राणायाम का सालों साल तक अभ्यास करना होता है, 1-2 दिन नहीं, वर्षों तक केवल बाह्य प्राणायाम का। तब आप आभ्यंतर प्राणायाम में प्रवेश करेंगे, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो बाह्य प्राणायाम क्या है? हमने कोई मुद्रा लगा ली इस तरह से, ठीक है। अब हमको देख लें, इस हिसाब से प्रतिदिन क्या करें। नेत्र हमने बंद कर लिए, मन में संकल्प ले लिया, प्राणायाम के मंत्रों का उच्चारण। प्राणायाम के मंत्र क्या है? ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जना, ओम तपः, ओम शक्ति।